रसूलिन-नबीय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिर रऊफ़िर रहीमिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुअया बिल हक़्क़ लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिक़ीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक के मौके पर अल्लाह की अता करदा तौफ़ीक़ से गुफ्तगू यहाँ तक पहुँचा दी थी कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऐसी मुक़द्दस हस्ती में शामिल हैं कि जिनको सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जहाँ में कई बार जन्नत की बशारत दी है। ये जन्नत की बशारत का मिलना अल्लाह की रज़ामंदी की दलील है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ामंदी की दलील हम लोगों को आखिरत में जाकर मिलेगी। लेकिन सहाबाए कराम ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं कि जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस जहाँ में अपनी रज़ा का परवाना नसीब कर दिया। यही वजह है कि हम जब हज़रात सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन का नाम लेते हैं तो हम उनके साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। ये मसला समझ लीजिए कि गैर सहाबी को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहना कैसा है। सहाबे किराम तो वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह ने अपनी रज़ामंदी का परवाना दे दिया, इसलिए उनके साथ तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, हो गया अल्लाह उनसे राज़ी। ये कहना सही है, इसलिए कि हकीकत में अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, जन्नत अता कर दी, अपनी रज़ामंदी का परवाना दे दिया। कुरान मजीद का 11वां सिपारा है और 11वीं किसको नहीं पता। 11वीं तो सब जानते हैं, तो 11 सिपारा याद रखना ताकि 11वीं से 11 सिपारा याद रहे। और 11 सिपारा ख़त्म हो शुरू होते ही एक रुकू हो जाता है, दूसरा रुकू शुरू होता है इधर से, वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। और वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, और बहुत सारे सहाबाए कराम को अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ अवक़ात में अल्लाह की रज़ामंदी का ऐलान और मुजदा सुनाया। लिहाजा उनके साथ तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या अन्हुम या अन्हा कहना बनता है और ये हकीकत है। लेकिन सहाबाए किराम के बाद
ताबईन का तबका आता है, तब ताबईन का तबका आता है, अइम्मा मुज्तहिदीन का तबका आता है, अइम्मा मुसन्निफीन का और अइम्मा मुहद्दिसीन का तबका आता है, अइम्मा फ़ुक़हा का तबका आता है, और क़यामत तक की सुबह के लिए उलमा, सुलहा, सिद्दीक़ीन, सालिहीन, बहुत सारे नेक इंसान आए हैं और क़यामत तक आते रहेंगे। ऐसे लोगों के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का लगाना कैसा है, ये है मसला। अब मिसाल के तौर पर इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह बाद में पैदा हुए। सहाबे कराम को देखा तो है उन्होंने, 6 सहाबे कराम को देखा, 9 को देखा, 10 को देखा, इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन उन्होंने सहाबे कराम की ज़ियारत की। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद, इमाम अबू इसहाक़ इब्न राहवई, इमाम सुफियान, ये बड़े बड़े इमाम गुज़रे हैं। चलो इससे नेड़े करके आपको बताता हूँ। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसई, इमाम इब्न माजा, जिन्होंने हदीस पाक की किताबें लिखी और इंतहाई मशहूर और मकबूल हुई अल्लाह के यहाँ, और अल्लाह ने बंदों के यहाँ उसको मकबूलियत अता की कि जब से लिखी गई है आज तक सारी दुनिया में न सिर्फ वो किताब मकबूल है बल्कि पढ़ाई जाती है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक की सुबह के लिए पढ़ाई जाती रहेगी। ये किताबें हैं बड़ी मशहूर। अब उनके लिखने वाले, कोई अमल तो अल्लाह को उनका पसंद आया होगा ना, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनकी किताबों को ये मकबूलियत अता की है। एक वाक़या सुन लीजिए कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह एक किताब लिख रहे हैं, उसका नाम है मुअत्ता। और उसके अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी हैं, सहाबा किराम के फतावे भी हैं, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के दौर के बड़े बड़े लोगों के अक़वाल भी हैं। मुअत्ता उस किताब का नाम है, और उसको मुअत्ता इमाम मालिक कहते हैं, इसलिए कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने भी एक किताब लिखी है, नाम उसका मुअत्ता रखा, और उसको मुअत्ता इमाम मोहम्मद कहते हैं। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जब मुअत्ता लिखी तो उस दौर के इंसानों ने भी, बहुत सारे लोगों ने इसी नाम से अपनी अपनी किताबें लिखी। तो किसी ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से कहा, हज़रत आपने अपनी किताब लिखी मुअत्ता, और आपके ज़माने के दीगर लोगों ने भी किताबें लिखी, इसी नाम से लिखी है, काश कितना अच्छा होता कि वो नाम ज़रा बदल देते, ताकि आपकी किताब में और उनकी किताब में लोग कंफ्यूज न हो जाते। जब मुअत्ता बोलेंगे तो किसकी मुअत्ता भाई, लिखने वाला कौन है, क्या लिखा है, मुअत्ता में ये कहा है, तो लोग कंफ्यूज रहेंगे कौन सी मुअत्ता में कहा है। तो काश किसी ने इमाम मालिक से शिकायत की कि कितना अच्छा होता कि दुनिया लिखती, किताब लिखने से मना किसी ने नहीं किया, लेकिन किसी और नाम से लिखती, लेकिन उन्होंने वही किताब का नाम रखा जो आपकी किताब का है। गोया वो कहने वाला ये कहना चाहता था कि उन लोगों ने अच्छा नहीं किया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया, हाँ भाई तुम्हारा एतराज़ तो सही है, मगर एक बात याद रखना, अल्लाह ताला जिसकी किताब को पसंद करता है उसकी किताब को उचक लेता है, और जिसकी किताब को अल्लाह नापसंद करता है उसको मिलियामेट कर देता है, उसका नाम तक कोई नहीं जानता।
और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की बात 100% सही बनी कि आज उस दौर के लिखी हुई मुअत्ता सिर्फ एक ही है, वो है मुअत्ता इमाम मालिक, और दूसरी जिन्होंने भी मुअत्ता लिखी है आज उस किताब का अता पता तक मालूम नहीं कि किसने लिखी है, किताब क्या है और किताब कहाँ है। जो भी इंसान चाहे वो तकरीर करता है, चाहे वो किताब लिखता है, चाहे वो ख़तीब है, चाहे वो मुअल्लिफ है, चाहे वो मुसन्निफ है, चाहे वो मुदर्रिस है, चाहे वो मुबल्लिग है, तबलीग करता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगर उससे राज़ी है, अल्लाह उसके नाम को उछक लेते हैं, पूरी दुनिया में उसकी धूम मचा देते हैं, और जिससे अल्लाह नाराज़ होता है तो उसको मिटे मिट कर देते हैं। कोई तो वजह होगी ना कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दूसरी सदी के एंड में दुनिया से पैदा होते हैं और दूसरी तीसरी सदी के बीच तक रहते हैं। इमाम मुस्लिम का भी यही ज़माना है, फिर बाद में इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, ये बुज़ुर्ग आज से तकरीबन 1200 साल, तकरीबन 1200 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, उन्होंने किताब लिखी। और अल्लाह की शान देखिए, कहते हैं एक या दो बुज़ुर्गों के अलावा दूसरे सब के सब बुज़ुर्ग अजमी हैं। अजमी मानी नॉन अरबी, अरबी नहीं है। इमाम बुखारी अरबी नहीं है, बुखारा के हैं, जो मावरा उन नहर, जो समरकंद, ताशकंद, ये जो वो रियासतें आज़ाद हुई है, रूसी रियासतें, उन रियासतों में एक रियासत है बुखारा और समरकंद, और उज़्बेकिस्तान के रहने वाले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। कहाँ उज़्बेकिस्तान, जो हमसे भी आगे है। और अल्लाह ने इमाम बुखारी को और इमाम बुखारी की इस किताब को ये फजीलत बख्शी है, ये मकाम दिया है कि क्या अरबी, क्या अजमी, क्या आज के दौर के, क्या पिछले दौर के, सारी दुनिया में उनकी ये किताब मकबूल है। और हर आदमी हदीस पाक का हवाला देता है तो हवाला देने के लिए सबसे पहले जहाँ हदीस तलाश करता है वह इमाम बुखारी की, वहाँ न मिले तो फिर दीगर किताबों से हवाले पेश करता है। कोई तो होगी ना बात, अल्लाह को उनका कोई तो अमल पसंद आया होगा कि अल्लाह ने उनकी किताब को यूँ उठाया और पूरी दुनिया में उसको अल्लाह ताला ने फैला दिया। और जब से लिखी है, बल्कि आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये किताब लिखकर फारिग हुए, 16 साल में ये किताब लिखी, और जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये किताब लिखकर फारिग हुए तो उनकी अपनी ज़िंदगी में हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से 90,000 शागिर्दों ने खुद इमाम बुखारी से किताब पढ़ी है। 90,000 अपने ज़माने में 90,000 लोगों ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से किताब उनके अपनी हयात में पढ़ी है। और उसके बाद से लेकर आज तक सारी दुनिया में सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात करूं, आप लोगों के जहन को करीब करने के लिए हिंदुस्तान निकाल देता हूं, बांग्लादेश निकाल देता हूं, बर्मा निकाल देता हूं, इंग्लैंड निकाल देता हूं, दुनिया के दीगर हिस्से निकाल देता हूं, सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान में एक साल में एक इदारे के तहत, बहुत सारे इदारे हैं, अहले हदीस का अपना इदारा है, बरेलवियों का अपना इदारा है, और दीगर फ़िरक़ों वालों का अपना इदारा है। मैं देवबंदी इदारे की बात कर रहा हूँ, अभी एक इदारा विफाकुल मदारिस, जिसके ज़ैल में बहुत सारी दारुल उलूम, बहुत सारे मदारिस उसके साथ एफिलिएट हैं। एक इदारा है, उसका नाम है विफाकुल मदारिस।
उस विफाकुल मदारिस के झैल में एक साल में 35,000 बंदे बुखारी शरीफ पढ़कर आलिम बनते हैं। एक साल में, सिर्फ एक साल में, सिर्फ एक साल में, एक इदारे के तहत, सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में नहीं। तो पाकिस्तान के दीगर इदारों के तादाद जमा कर लें, ये विफाकुल मदारिस कोई छोटा, देवबंदियों का कोई छोटा इदारा नहीं है। अल्लाह ने इस इदारे को इतनी मकबूलियत बख्शी है कि उधर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची और आगे तक सारे मुल्क के देवबंदी मदारिस इस विफाक के साथ एफिलिएट हैं, और उनमें से बहुत सारे जो एफिलिएट नहीं है, देवबंदी है पर एफिलिएट नहीं है। सबका इम्तिहान होता है साल भर में, उनको पता चल जाता है कितने बच्चे आलिम बन रहे हैं और कितने बच्चे हाफिज बन रहे हैं। तो एक साल में विफाकुल मदारिस के झैल में जितने बच्चे हाफिज होते हैं उसकी तादाद 70,000 है। 70,000 बच्चे हाफिज होते हैं और 35,000 बच्चे आलिम बनते हैं एक इदारे के तहत। तो दूसरे जितने इदारे हैं, देवबंदियों के और भी इदारे हैं, बरेलवी एक बहुत बड़ी तादाद में है पाकिस्तान में, उनके भी कई मदारिस हैं, और उन मदारिस के भी एक इदारा है, मुझे इस वक्त उनका नाम याद नहीं आ रहा, तंजीमुल मदारिस गालिबन उसका नाम है उस इदारे का। और उसके झैल में भी दीगर बरेलवियों के जितने मदारिस हैं वो उसके साथ अफिलिएट हैं, और उस मदारिस से भी साल में कई हजार बच्चे आलिम बनकर निकलते हैं। अहले हदीस हैं उनके कई हैं। फिर हिंदुस्तान आ जाएं, फिर बांग्लादेश आ जाएं, फिर बर्मा चले जाएं, फिर इंग्लैंड आ जाए, फिर दुनिया भर में फिर जाए आप, बेशुमार मदारिस हैं। अभी जहाँ से मैं आया, अमेरिका अल्लाह ले गया था आप लोगों की बरकत से, अपने फजल व करम से, अपने हबीब के सदके। बड़ा हेक्टिक सफ़र था, मैं उस दिन बतला चुका हूँ। आप लोग समझते होंगे मौलवी साहब अमेरिका फिर के आए हैं। मैंने कहा काश मेरे साथ कोई बरी का भी साथ हो तो उसे पता चले कि अमेरिका फिर के आए हैं या अमेरिका में गिर के आए हैं। 9 दिन के लिए गया था और तकरीबन कितनी स्टेट फेरा हूँ, कितनी जगह पर अल्लाह की रहमत से बुलाया गया हूँ, कहीं गया कहीं नहीं गया। हेक्टिव सफ़र था, इतना हैवी सफ़र था कि उस सफ़र के बाद तो एक नए हॉलीडे की ज़रूरत महसूस की जाती थी। उसके बाद कि जाओ हॉलीडे पे जाओ। 11 बंदे आलिम बने हैं, उनमें कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईटी मैनेजर है, कोई बड़े बड़े ओहदे पर हैं दुनिया के, बच्चों के बाप हैं, कोई दादा हैं, 2 औरतें हैं और 9 मर्द हैं जिन्होंने बुखारी शरीफ ख़त्म किया था, आलिम दीन बने थे। और यहाँ के मदारिस में 6 साल 8 साल में बन जाते हैं। उनमें से किसी ने 12 साल लगाए, किसी ने 15 साल लगाए, और एक साहब तो वो थे कि जिन्होंने तकरीबन 22 साल लगाए इस दर्जे तक पहुँचने के लिए, लेकिन फर्म रहे। तो कोई तो वजह होगी ना कि इन हजरात ने अपने अपने दौर में किताबें लिखी और अल्लाह ने इन किताबों को ये मकबूलियत दी। याद रखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ किसी को उसकी काबिलियत पर नहीं बख्शा जाता, नहीं अता किया जाता, अल्लाह के यहाँ मकबूलियत पर अता किया जाता है। काबिलियत और चीज़ है, काबिलियत का होना और चीज़ है और मकबूलियत का होना और चीज़ है। किसी इंसान की अपनी एबिलिटी है, काबिलियत बहुत है, सलाहियत बहुत है उसमें, लेकिन सलाहियतों की बुनियाद पर अल्लाह किसी को मुंतखब नहीं करते, अल्लाह मकबूलियत की बुनियाद पर मुंतखब करते हैं। बहुत से काबिलियत वाले
रह गए, दुनिया से चले गए, किसी को मालूम भी नहीं कि वो कौन थे। और बहुत सारे वो लोग कि जिसका पता नहीं था, गांव में पैदा हुए थे, अल्लाह ने पसंद किया, पूरी दुनिया में उसकी धूम मचा दी। याद रखिए, काबिलियत नहीं, अल्लाह के यहाँ क्या मांगना चाहिए? मकबूलियत। याद रखो हमेशा, अल्लाह से हमेशा ये दुआ करो, अल्लाह हमें मकबूलीन में बना दे, मकबूलीन में बना दे, मकबूलीन में बना दे। कहाँ? गीलान का एक कस्बा। दरमियान में बात याद आ गई तो सुना दूं। कहाँ गीलान? गीलान ईरान में एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा गीलान। अरबी कस्बा नहीं, ईरान का कस्बा है। अब गीलान के कस्बे से एक बच्चा उठता है अपनी माँ की इजाजत से, माँ मुझे इजाजत दे, मैं इल्म दीन हासिल करने जाऊं। माँ ने कहा तेरा अब्बा तो है नहीं, तू ही मेरा सहारा था, लेकिन अगर तू जा रहा दीन हासिल करने के लिए, बेटा मैं तुझे कुर्बान करती हूँ अल्लाह के रास्ते में, दीन हासिल करने के, जा। बहुत खुशी की बात है। कुछ माएँ ऐसी होती है, कुछ बाप ऐसे होते हैं। मेरा अल्लाह बड़ा बेनियाज है, बड़ा बेनियाज। जिस पे नजर पड़ गई ना उतर गया, और जिस पे नजर नहीं पड़ी, बड़ों बड़ों के बेटे हो, डूब गया। आदम पे नजर पड़ी तो मस्जूद मलाइका बना दिया। और अल्लाह की वो नजर रहमत इब्राहिम पर पड़ी है। बाप बुत खाने का सरबराह है, बुत बनाता है, बुत बेचता है, बुत की ताजीम करवाता है, बुत खाने का सरबराह है। और इब्राहिम पर नजर पड़ी तो अल्लाह ने उसे खलीलुल्लाह अपना दोस्त बना लिया। अल्लाह अल्लाह, कहाँ? मेरे मालिक तू बड़ा बेनियाज। नजर रहमत का सवाल है, अल्लाह से नजर रहमत मांगो भाई। सवाल अल्लाह से नजर रहमत का करो कि अल्लाह हमें भी पसंद कर लेना। वो नजर रहमत जो कभी तूने उस मिट्टी के पुतले पर डाली थी, उसे मस्जूद मलाइका सारे फरिश्तों को कहा उसको सीधा करो। और कभी इब्राहिम पर पड़ती है तो बाप आजर बुत खाने का मुहाफिज है, बुत खाने का बड़ा है, चेयरमैन है, बुत बनाता है, बुत बेचता है, बुत की परस्तिश कराता है। लेकिन जब इब्राहिम पर नजर पड़ी तो कहा ये मेरा दोस्त है। और कभी मक्का में आमिना के घर पैदा होने वाले यतीम बच्चे पर नजर पड़ती है अल्लाह की। उस बयाबान मैं बात पूरी लंबी नहीं करता, किसी और दूर चला जाऊंगा मैं। शॉर्ट करता हूं। मक्का मुकर्रमा में अब्दुल्ला की बीवी आमिना के घर एक यतीम बच्चे पर नजर पड़ती है अल्लाह की वो नजर रहमत और नब्ज़ शफकत। तो अल्लाह ने उनको उठाया और इमामुल अंबिया बना दिया। नबीउल अंबिया, नबियों का भी नबी बना दिया अल्लाह ने, इमामुल अंबिया बना दिया, खातमुन नबिय्यीन बना दिया, बल्कि खातमुल मासूमीन बना दिया। नजर है ना अल्लाह की, जिस पर पड़ जाए। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें। उर्दू का शायर कहता है
जहाँ जहाँ से वो शफ़ी आसिया गुज़र गया, जहाँ नज़र नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, वहीं वहीं सुबह हुई जहाँ जहाँ गुज़र गया। अल्लाह की शान क्या होगी फिर? इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सवाल करो तो अल्लाह से मकबूलियत का सवाल करो, काबिलियत नहीं। काबिलियत वाले बड़े बड़े आए मिट गए, और मकबूलियत वाले आए कहाँ पैदा हुए और अल्लाह ने कैसा मकाम दिया। दुनिया आज उनको जानती है और क़यामत तक की सुबह के लिए अल्लाह ने उनको पसंद कर लिया और उनका नाम पूरी दुनिया में अल्लाह धूम मचाता रहेगा उनके नाम की। तो बात कर रहा था गीलान की। ईरान में एक छोटा सा गांव है, अभी चंद सदियां गुजरी है कि ईरान में शीयत गालिब आ गई है, वरना हमेशा से ईरान अहले सुन्नत वल जमात का था। बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुफस्सिरीन, बड़े बड़े औलिया अल्लाह ईरान से बिलोंग करते हैं, बड़े बड़े। ये ईरान हुआ, ये अफ़गानिस्तान हुआ, ये बलोचिस्तान का इलाका हुआ, ये खैबर पख्तूनख्वा हुआ, ये पर अफ़गानिस्तान के बहुत सारे इलाके हुए। ये उस ज़माने का एक बड़ा ब्रॉड इलाका था और ये मर्दुम खेज ज़मीन है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उलमा, फुक़हा और औलिया अल्लाह पैदा होते हैं इस इलाके से। तो गीलान में बच्चा पैदा हो, उसने कहा अम्मा मुझे जाने दो, मेरा जी चाहता है मैं इल्म हासिल करूं। अम्मा ने कहा तुम्हारे अब्बा कोई नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं है, लेकिन जिस बात की तुमने ख्वाहिश जाहिर की है मैं भी पीछे नहीं रह सकती। दुनिया में न सही आखिरत में तो मैं अब्दुल कादिर की माँ कहलवाऊँगी ना। अगर अल्लाह ने इल्म दिया और तुम्हें कबूल कर लिया तो मेरा आखिरत में बुलंद मकाम होगा। बेटा जा, कुछ नसीहतें करके बेरी में पूरा उनका वाक़या नहीं सुना रहा। गीलान से आए, इराक़ आए और इराक़ आकर उन्होंने इल्म हासिल किया, हाफिज़ कुरान हुए, आलिम दीन हुए, हर तरह के ज़ाहिरी बातिनी उलूम को हासिल किया। 22-23 साल की उम्र में अपने वक़्त के ज़ाहिर के और बातिन के उलूम के इमाम बन गए। अरबी पढ़ना, अरबी लिखना जानना और उसमें महारत हासिल कर ली। लेकिन अरबी ज़बान अभी बयान करने और तकरीर करने पर उनकी अभी अरबी ज़बान चली नहीं है। पढ़ना जानते थे, लिखना जानते थे। अगर आप मुझे अभी कहें अरबी में शुरू हो जाओ, मैं अरबी पढ़ लूँगा इंशाअल्लाह, अरबी लिख लूँगा इंशाअल्लाह। अरबी बोलना मेरे बस की बात नहीं होगी, क्योंकि प्रैक्टिस करनी चाहिए उसके लिए। ख्वाब में अल्लाह की नज़र इंतखाब उन पर पड़ती है कि मैंने इस गीलान के लड़के से दीन की खिदमत लेनी है, इसको मैंने पसंद कर लिया है। अब अल्लाह की उन पर नज़र इंतखाब पड़ती है, सो रहे हैं, ख्वाब में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। फरमाया मेरे बेटे तकरीर किया करना, लोगों को अल्लाह की मारिफत सिखा, अल्लाह की मोहब्बत सिखा, अल्लाह से ताल्लुक़ कैसे पैदा होता है लोगों को बता। मेरे आका मैं जी तो चाहता है, लेकिन ज़बान मेरी अरबी नहीं है, ज़बान पर कुदरत नहीं है। मैं तो फारिस का रहने वाला हूँ, लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, लेकिन बोलना अभी मेरे बस की बात नहीं है, उसके लिए कुदरत चाहिए। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटे इधर मुँह ला, मेरे बेटे अपना मुंह मेरी तरफ कर। और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में उनका मुंह मुबारक पकड़ा, मुंह खोला, और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब मुबारक यानी थूक, जिसे हम लुआब मुबारक कहते हैं, अदब करते हुए
लुआब मुबारक अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने हज़रत पीरान पीर उस लड़के अब्दुल कादिर जीलानी के मुंह में डाला, और जब सुबह उठते हैं तो अल्लाह के फजल व करम से अरबी फर फर बोलने लग गए। और इस तरह अरबी बोलते हैं कि अरबी अराने, ऐसी फसाहत, ऐसी बलागत, सुभान अल्लाह। ऐसी अरबी में कुदरत हासिल हो गई, फर फर बोलने लग गए, तकरीरें शुरू कर दी। और जब बयान करते थे तो लिखा है कि उनके बयान में 60 हज़ार लोग तशरीफ लाते थे। 60,000 इंसान एक बयान में आते। 60,000, 40,000, 50,000, 60,000 इंसान, हजारों इंसान उनका बयान सुन के बर्दाश्त न कर सकते थे, बेहोश हो जाते थे। कई मर्तबा अल्लाह के खौफ, आखिरत के डर पर बयान किया, लोगों के जनाजे उनके बयान से उठने लगे। और दोस्तों एक बात कहूं, अल्लाह करे हजम हो जाए, अब मेरी जिंदगी ज्यादा अल्लाह जानता है कितनी है, लेकिन एक बयान करता जाऊं, एक बताता जाऊं कि अल्लाह ने उनके बयान को वो मकबूलियत अता की। हज़ार 40, 50, 60 हज़ार इंसान आया करते थे और तायीद के लिए और उनकी ढारस बंधाने के लिए और तायीद के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक का भी उसमें आया करती थी कभी कभी। क्या समझोगे आप इसको? इसको समझने के लिए बहुत हिल्म चाहिए, बहुत अकल चाहिए, पर इतनी बात समझ लो कि तायीद के लिए और तवज्जो के लिए अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारक भी कभी कभी आ जाया करती थी। कहाँ गीलान का वो कस्बा? अगर आज अब्दुल कादिर गीलानी अल जीलानी रहमतुल्लाह अलैह उस कस्बे से न होते तो दुनिया उस कस्बे को क्या बोलते हैं जानते भी ना। आज दुनिया में गीलान, असल में तो गीलान है, फिर जब अरबी में मुंतकिल हुआ तो जीलान हो गया, क्योंकि अरबी में गाफ नहीं है। अरबी में गाफ नहीं है, ये दो जो काफ की तरह लिखते हैं ना, दो कश वाली गाफ, जैसे गाना लिखते हैं, वो गाफ अरबी में नहीं होती। तो जब फारसी से अरबी में ये जुमला मशहूर हुआ और ये गांव आया तो गीलान से जीलान बन गया। जैसे पाकिस्तान से अरबी में गया तो पाकिस्तान बन गया। तो बात मैं कर रहा था, बात दूर चली गई, मैं बात ये कर रहा था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़े बेनियाज है। सबसे पहले ये बात याद रखो, जिस पर नजर पड़ गई, अल्लाह की नजर रहमत और नजर इंतखाब जिस पर पड़ गई, वो चाहे तेली का बेटा हो, चाहे मोची का बेटा हो, चाहे वो तरखान का बेटा हो, चाहे वो दूसरे किसी शोबे जिंदगी से ताल्लुक़ रखते हो, अल्लाह की उस पर नज़र पड़ गई, अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया। और जिस पर अल्लाह की नज़र नहीं पड़ी उसका ताल्लुक़ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली और ख़ानदान से हो, नज़र नहीं पड़ी, तबाह व बर्बाद हो गया। बिलाल हबशा से बुलाया गया, रंग काला, होंठ मोटे मोटे, खुद गुलाम, माँ गुलाम, बाप गुलाम। दुनियावी कोई इल्म नहीं, जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, काम कर सकते हैं, बस लेबर का काम कर सकते हैं, कोई क्लरिकल काम करने के काबिल नहीं, पढ़े लिखे नहीं है।
रंग सियाह हैं, बाप गुलाम, मां गुलाम, बेटा गुलाम, सर्वेंट, स्लेव, पढ़े लिखे नहीं, जाहिल, रहने वाले अरब के नहीं, हबशा के। पर अल्लाह की नजरें इंतखाब पड़ी ना, आई वही एक नजर है जिसका अल्लाह से सवाल करने की जरूरत है। ये बादशाहत, ये वजारत, ये सियादत, ये क़ियादत अल्लाह की नजर रहमत के बगैर अधूरी है, अधूरी। सिर्फ दुनिया के लिए है, थोड़ी देर के लिए। बड़े बड़े बादशाह गुजरे दुनिया से, अगर इस्लामी तारीख ने उनको जिंदा न रखा होता तो आज कोई उनको जानता ना वो कौन थे। इस्लामी तारीख ने उनको जिंदा रखा। तो उस बिलाल पर जो हबशा से आए थे, उस बिलाल पर अल्लाह की नजर इंतखाब पड़ी, नजर रहमत पड़ी, नजर मोहब्बत पड़ी, नजर मकबूलियत पड़ी। तो कहां रंग का काला कबूल सूरत है। मैं खूबसूरत नहीं कहूंगा, बस सूरत तो कोई भी नहीं है अल्लाह की इस मखलूक में। हमारे यहां खूबसूरत होना और खूबसूरत ना होना है, किसी को बदसूरत मत कहो। उसको भी अल्लाह ने बनाया है, और अल्लाह जिसको बनाता है वो बदसूरत नहीं हुआ करता, याद रखो। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाते हैं तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। कोई अल्लाह के कारखाने में बदसूरत नहीं। हाँ, खूबसूरत है और खूबसूरत नहीं है, बदसूरत नहीं। खूबसूरत का ना होना और चीज है और बदसूरत का होना और चीज है। पर अल्लाह की नजरें इंतखाब पड़ी तो सुनो ये बात कि जमीन पर चल रहे हैं, जमीन पर चल रहे हैं, कदम जमीन पर रख रहे हैं, और उनके कदमों की चाप जन्नत में अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाई जा रही है। फरमाया बिलाल मैं जन्नत में गया तो मैंने मेरे आगे इंसान को तो नहीं पाया, लेकिन तुम्हारे कदमों की आहट मुझे सुनाई दे रही थी। वो मुरीद भी कैसे थे, वो पीर भी कैसे थे कि जिनको पता था कि ये कदमों की आहट, ये कदमों का चलना, ये जूते का उठाना और जूते का रखना और इस तरह का चलना, ये मेरे बिलाल की शान है। कई हजार सहाबाए किराम थे, पर मुरीद कैसे होंगे और पीर कैसे होंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी पता है ये मेरे बिलाल के चलने का अंदाज है। अल्लाह अकबर। आजकल के पीरों से पूछो तो वो तो कहते हैं जी पैसे दे दो बस, सादा बोझा गर्म होना चाहिए था, जेब बड़े बड़े रखे हैं कुर्ते के जुब्बे के, जी असी पैसे नहीं फड़ दे। फड़े किस तरह, वो तो मुरीद सीधे जेब में डाल देता है। लेकिन मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीदों की शान देखिए और मुर्शिद पाक की शान देखिए, जिनको ये पता बिलाल इस तरह कदम उठाता और इस तरह रखता है। आदमी नजर नहीं आता सामने, जन्नत में चल रहे हैं और आदमी सामने नजर नहीं आता,
लेकिन अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बिलाल, मैं तेरे कदमों की आहट और तेरे कदमों की चाप में अपने सामने सुन रहा था जन्नत में। और बिलाल, ये चीज ऐसे नहीं मिला करती, ऐसे नहीं हुआ करती। कोई अमल है जो तू करता है, अल्लाह को पसंद है, अल्लाह ने पसंद फरमाया, और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिलाल के कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती। कोई अमल है बिलाल? मेरे बिलाल बताओ क्या अमल करते हो? अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम, मैं तो कमज़ोर सा आदमी हूँ, क्या भला अमल कर सकता हूँ, कैसे अमल कर सकता हूँ? हाँ, इतना करता हूँ, जब मेरा वुज़ू टूट जाता है तो मैं फ़ौरन वुज़ू कर लेता हूँ। कोशिश मेरी ये होती है कि मैं हर वक्त बावुज़ू रहूँ। और मेरे प्यारों, कोशिश करो कि हर वक्त बावुज़ू रहो, कि वुज़ू टूट जाए तो वुज़ू कर लिया करो। घर से निकलो तो बावुज़ू निकलो। काम पे जा रहे हो, दुकान पे जा रहे हो, मजदूरी करने जा रहे हो, तिजारत करने जा रहे हो, किसी का काम करने जा रहे हो, बिजनेस मामले में जा रहे हो, बावुज़ू जाओ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने शिकायत की, रोजी की कमी की, कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दुनिया मुझसे रूठ गई है, मेरी तरफ पीठ फेर ली है, रोजी नहीं है, पैसे लत्ते के बारे में मैं बहुत परेशान होता हूं, काम करता हूं लेकिन पूरी नहीं पहनती, पंजाबी जाग देने पूरी नहीं पहनती। बच्चे हैं, बच्चों की ज़रूरतें हैं, बीवी हैं, बीवी की ज़रूरतें हैं, मैं हूं, मेरी ज़रूरतें हैं, माँ बाप हैं, माँ बाप की ज़रूरतें हैं। लेकिन पूरी नहीं पहनती। बहुत मेहनत करता हूं, बड़ी मेहनत करता हूं, बड़ी मशक्कत करता हूं, लेकिन ऐसा लगता है दुनिया मुझसे रूठ गई है, दुनिया मेरी तरफ पीठ मोड़ ली है दुनिया ने, और मैं बड़ा स्ट्रगल करता हूँ। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे लिए दुआ कर दीजिए और कोई वजीफा बता दीजिए। मेरे प्यारों, क्या बताऊं, साहबा कितने खुश नसीब थे, खुदा की कसम कितने खुश नसीब थे वो। कोई दीनी ज़रूरत पेश आए, कोई दुनियावी ज़रूरत पेश आए, उनके लिए हर बीमारी की दवा एक ही थी, वो थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया की ज़रूरत की भी मदावा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आखिरत की ज़रूरत के मदावा भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उठे और जाकर अर्ज़ कर दिया, मेरे आका, मैं बड़ा परेशान रहता हूं पैसे के मामले में, माश करता हूं लेकिन पूरी नहीं पहनती, ज़रूरतें फिर भी पीछे रह जाती है, अरे क्या अदा नहीं हो रहे हैं। तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे लिए दुआ भी कर दीजिए और कोई वजीफ़ा भी बता दीजिए। तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जो उन्हें वजीफ़ा बताया वो ये था कि हमेशा बावज़ू रहने का एहतिमाम करो, बावज़ू, वज़ू के साथ रहने का एहतिमाम करो। वज़ू कर लो, जब टूट जाए फौरन, मौका मिले फौरन वज़ू कर लो। घर से निकलते हो वज़ू करके निकलो, काम पे जाते हो वज़ू करके जाओ, किसी का काम कर रहे हो वज़ू करके जाओ, अपना काम है वज़ू करके जाओ, सारा दिन बावज़ू रहो, टूट जाए वज़ू कर लो। इस बावज़ू रहने की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारी रोजी में बेइंतहा बरकत अता कर देंगे।
रिवायतों में आता है कि उसके बाद उस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिस्क की तंगी के बारे में सवाल नहीं किया, अल्लाह ने उनकी पूरी कर दी। बावजूद रहने के बहुत फायदे, बहुत फायदे। बात जबान पे आ गई है, मसला आ गया है तो कहता चलूं। हदीस याद रखिए, फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल वुज़ू सलाहुल मुमिन, ये 3 अल्फाज और पूरी हदीस है। अल वुज़ू सलाहुल मुमिन, सलाह कहते हैं हथियार को, मुसल्ला होकर सलाह लेकर निकला है। सलाह, सीन लाम अलिफ और है बड़ी है, हलवा वाली है, सलाह। अल वुज़ू सलाहुल मुमिन, फरमाया कि वुज़ू मोमिन का हथियार है। और आपको पता है कि हथियार की क्या अहमियत है, और हथियार की अहमियत का अगर पता करना अगर आपको नहीं पता तो अफगानिस्तान चले जाए, KPK चले जाए, इजराइल चले जाए, आपको पता चल जाएगा कि हथियार की कीमत और हथियार की अहमियत क्या है। हर बंदा के पास वहां हथियार होता है। दुश्मनों से, आफतों से, नागहानी मुसीबतों से बचाने वाली चीज हथियार भी बहुत बड़ी इस्तेमाल होती है। कोई दुश्मन आ गया, कोई जान का लेने वाला आ गया, कोई कुछ आ गया, निकाला और ढल, खत्म, दूर कर दिया उसको। इस्राइल चले जाएं तो तकरीबन हर आदमी के पास छोटा बड़ा हथियार है, और हर आदमी वेल ट्रेन है। हर आदमी, लाजमी है ट्रेनिंग लेना, बंदूक चलाने की ट्रेनिंग लेना, ये चलाने की ट्रेनिंग लेना, वो चलाने की ट्रेनिंग लेना, फौजी ट्रेनिंग लेना हर इस्राइली के लिए जरूरी होता है। मुसलमान तो बस सो गया ना, अब तो सुन्नी हो गया। सुन्नी हो गया का मतलब ये नहीं कि अहले सुन्नत वल जमात वाला हो गया, बल्कि इंजेक्शन लगाकर सुन्नी हो गया है, सुन। वरना ये बात जहन में रहे, सिर्फ मैं बताता हूं, तारीख बताता हूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जिस सुबह को तशरीफ ले जा रहे हैं, जिस सुबह को, संडे हो गई है, मंडे सुबह अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सूरज निकलने के बाद इशराक के वक़्त से लेकर 9-10 बजे के दरमियान इंतकाल होता है। तो उस रात को, संडे और मंडे की रात को, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में रोशन करने के लिए, घर में रोशनी करने के लिए तेल भी नहीं था। तेल भी नहीं था कि तेल जलाकर घर को रोशन करे। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तेल बोरो किया गया। कहा थोड़ा सा तेल दे दो, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की तबीयत ठीक नहीं है, जब हमारे पास पैसे आ जाएगा हम तुम्हें पैसे दे देंगे, तेल आ जाएगा हम तेल दे देंगे, हमें थोड़ा सा तेल दे दो। बोरो करके, उधार करके तेल लाया गया और उस रात को घर में तेल जलाया गया। लेकिन अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घरों पर तलवारें जरूर लटक रही थी, दीवारों पर हथियार जरूर थे। नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आता। इस्राइल की एक प्राइम मिनिस्टर बनी थी, औरत थी, गोल्डा मेयर।
उस गोल्डा मेयर ने ये जुमला कहा था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुसलमानों के पैगंबर जिस रात को जा रहे हैं उस रात को उनके घर में तेल जलाने को नहीं है, लेकिन दीवार पर दो दो तलवारें लटकी हुई है। उसने सलाह की, उसने हथियार की अहमियत को अपने लोगों को बताया और मिसाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दी कि खाना पीना हो, पहनना हो, अच्छा हो, गाड़ी हो, घरों में सहूलत की चीजें हो कि सहूलत की चीजें ना हो, कंप्यूटर हो कि ना हो, मोबाइल फोन हो कि ना हो, टीवी बड़ा हो कि ना हो, घर में वॉलपेपर दीवार पे लगे हुए हो कि ना हो, अच्छे सोफे हो कि ना हो, तुम्हारे किचन में खाना बेहतरीन हो कि ना हो, लेकिन तुम्हारे घर में हथियार होने चाहिए। और उसने अपने लोगों को अपने वजारत उज़्मा के दौर में बताया था कि मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत है। तो खैर, ये तो मैंने दरमियान में बात कह दी। सलाह कहते हैं हथियार को, और हथियार वो है कि जिससे हर तकलीफ देने वाली चीज से इंसान अपने आप को बचा लेता है। शेर आ गया, बंदूक निकाला, मार दिया, हाथी आ गया, मार दिया, जिराफ आया, मार दिया, अजदहा नजर आया, मार दिया, क्रोकोडाइल नजर आया, मार दिया, चीता नजर आया, रीछ नजर आया, मार दिया। बंदा अगर बुरी नीयत से आया मारने के लिए, हथियार था, निकाल दिया। तो हथियार उसे कहते हैं, सलाह उसे कहते हैं। और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूहानियत का एक हथियार आपको दे रहे हैं कि तुम बाहर जा रहे हो, बहुत तुम्हारे दुश्मन हैं, बहुत दुश्मन है तुम्हारे, और दुश्मन ऐसे हैं कि जो तुम्हारे और तुम्हारे अल्लाह के दरमियान तुम्हारी दुश्मनी पैदा करेंगे, तुम्हें अल्लाह से दूर करके जहन्नम वाले रास्ते पर डाल देंगे, तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला कर देंगे, तुम्हें हलाक तबाह बर्बाद कर देंगे। तुम्हारा नफ्स है जो तुम्हारे पहलुओं के दरमियान है, वो भी बहुत बड़ा दुश्मन है, नफ्स। और उसके बाद शैतान जो तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, बाहर जा रहे हो दुश्मन है तुम्हारा शैतान। वो तुम्हें ड्रग में लगा देगा, तुम्हें पिलाएगा, तुम्हें शराब में लगा देगा, तुम्हें जुए में लगा देगा, तुम्हें लड़कियों की तरफ लगा देगा, तुम्हें पता नहीं कितने कितने गुनाहों के कामों में लगा देगा। वो तो अपनी वैगन भरा हुआ, हथियारों से भरा हुआ है गुमराह करने के लिए, और वो तो लेकर स्ट्रीटों में फिरता गुमराह टुर रहा है। उसके वैगन में, उसके बड़ी वैन में हर एक को तबाह बर्बाद करने के हथियार मौजूद हैं, सामान मौजूद है। वो चल फिर रहा, घूम फिर रहा, किसी को देख रहा कि भाई मुझे ये मौका मिला तो मैं इसको पकड़ लूं, इसको अलग कर दूं, तबाह कर दूं। और कोई भी ऐसा नहीं है कि गुजर रहा हो और उसको तबाह करने के हथियार, उसको तबाह करने के औजार और तबाह करने की दवाइयां और तबाह करने का सामान उसकी वैगन में मौजूद ना हो। काश आपको अरबी आ रही होती, और अगर अरबी नहीं आ रही होती तो उर्दू आ रही होती, और अगर उर्दू नहीं आ रही होती तो अंग्रेजी आ रही होती। आपको तो तीनों जबानें नहीं आती। यानी पढ़ तो सकते हैं, मैं नहीं कहता कि आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, पढ़ना लिखना भी नहीं जानते, पढ़ना जानते हैं, उर्दू पढ़ना जानते हैं, इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, अरबी पढ़ना जानते होंगे बहुत सारे आप, लेकिन फुर्सत किसे है? वो शौक कहां, वो ज़ौक़ कहां? उनके हाथ में मोबाइल दे दो, और मोबाइल भी वो मोबाइल दे दो जो इंटरनेट कनेक्टेड हो, या ऐसा सिम के साथ कनेक्टेड हो कि जो अनलिमिटेड, ये 16 गिग और
32 गीग ये भी बहुत थोड़े हैं हमारे नौजवान बच्चों के लिए। अनलिमिटेड। फिर बेशक इनको खाना मत दो, बेशक उनको चाय का मत पूछो, बेशक उनको सोने का मत कहो, खुश हैं। हाथ में मोबाइल आ गया और मोबाइल आने के बाद बस उनकी जिंदगी बन गई है। दुनिया भर की गलाजतें वो देखेंगे, दुनिया भर की। अभी 5 मिनट ठहर जाए। दुनिया भर की गलाजतें, एंड दे आर हैप्पी। लेकिन इनको कहो बेटा एक पारा कुरान शरीफ का पढ़ लो, एक पारा नहीं तो आधा पारा पढ़ लो, 4 रुकू पढ़ लो, नहीं तो एक ही रुकू पढ़ लो। तो ऐसे इनकी हालत होती है जैसे मरने वाले की हालत होती है। माफ करना, मरने वाले की हालत होती है। देखो हमारे फोन में कुरान शरीफ भी डाउनलोड किया जा सकता है। पूरा कुरान शरीफ डाउनलोड किया जाता है हमारी फोन में। ये अल्लाह की तरफ से हुज्जत है। कल क़यामत के दिन अल्लाह कहेंगे तू अल्लाह मैं तो बाहर था, मैं तो गाड़ी में था, कुरान शरीफ मस्जिद में था, कुरान शरीफ घर में था, अल्लाह मैं नहीं पढ़ सकता था। अल्लाह फरमाते मैं तुम्हारी हुज्जत पूरी कर देता हूँ, तो मैं ऐसा कुरान शरीफ, डिजिटल कुरान शरीफ देता हूँ जो तुम्हारे फ़ोन में आपके ज़रिया से उसको डाउनलोड किया जाता है। अब मैं देखता हूँ कि तुम वो पढ़ते हो कि नहीं। अल्लाह की तरफ से मोबाइल में कुरान शरीफ का डाउनलोड किया जाना हुज्जत है हमारे लिए। क़यामत के दिन ये हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है। जहां दुनिया की सारी चीजें देख सकते थे, तुम मेरा कुरान शरीफ क्यों नहीं पढ़ते थे? क्यों नहीं पढ़ा तुमने मेरा कुरान शरीफ? मिनटों सेकंडों में यहां से बैठकर दुनिया के दूसरे किनारे पर तुम कनेक्ट हो जाया करते थे। तो मैं तो तुमसे सबसे ज्यादा करीब था। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। अल्लाह पूछते हैं कि मेरे बंदे पैगंबर आपसे पूछते हैं मेरे बारे में, मैं कहाँ मिलूंगा, मैं कहाँ हूं। दूसरा सिपारा जहां रमजान के रोजे का तस्करा है, उसी रुकू में सातवां रुकू है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वइज़ा सालका, ए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे बंदे आपसे पूछते हैं, इबादी मेरे बंदे, अन्नी मेरे बारे में, कहाँ है अल्लाह, हम उसके साथ कैसे कनेक्ट हों? तो फरमाया कह दो उनको फ़इन्नी करीब, मैं उनके सबसे ज्यादा करीब हूं। तो मोबाइल के जरिए से पूरा 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा। जब बच्चों को सुबह उठाने के लिए जाओ तो उनकी आंखें सुर्ख होती है, उठने का दिल नहीं करता इनका। भाई क्यों? कल रात भर सोए तो उठे ना सुबह, तो सोए सुबह को है। क्या व्हाट्सएप और क्या फिर ट्विटर और पता नहीं क्या यूट्यूब और पता नहीं कितने कितने गलाजतें इस फोन के अंदर आ चुकी हैं। जो पहले जमाने में बड़ी स्क्रीनों पर नहीं दिखाया जाता था, वो आजकल वो तमाम की तमाम और उसके अलावा और बहुत सारी लग़वियात आपकी जेब में है। सब कुछ देखने की जरूरत है, सब कुछ देखने की फुर्सत है। अगर फुर्सत नहीं तो अल्लाह का कलाम देखने की फुर्सत नहीं, दीन की बातें कहने और सुनने की फुर्सत नहीं है। मैं ये कहना चाहता था कि हम अंग्रेजी भी जानते हैं, हम उर्दू भी जानते हैं, बहुत थोड़ी बहुत अरबी भी पढ़ लेंगे पढ़ने वाले।
लेकिन वो जानना क्या हुआ कि जिसको जानने के बाद भी बंदा ना करे, वो जानना कहते उसे। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह मुझे बहुत अच्छे मौके पर याद आए, फरमाया कि इल्मे के राय हक न नुमायत जहालत, वो इल्म जो इंसान को सही रास्ते पर नहीं चलाता वो इल्म कहलाने के काबिल नहीं है, वो तो जहालत है। इसलिए कि उस आलिम में और उस जाहिल में फर्क क्या हुआ? जाहिल अपने जहल की वजह से नहीं पढ़ सकता और ये आलिम आलिम होकर भी पढ़ना नहीं चाहता, तो दोनों में फर्क क्या रह गया? अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। इब्नुल जौज़ी, अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। इस कदर बड़े बुजुर्ग, एक छोटा सा वाकया बयान करके उनकी बात करूं। घर के एक कोने की तरफ इशारा करके अपनी बेटी से कहा, जब इंतकाल हो रहा था, उनकी बीवी नहीं थी, सिर्फ एक बेटी थी। बेहोश हो जाते होश आता, बेहोश हो जाते होश आता। जब होश आया देखा बिटिया सर पे रो रही है। कहा, मेरी बिटिया क्यों इतना रो रही है, क्यों हलकान हो रही है? अब्बा मेरा एक ही तो सहारा थे, आप वो जा रहे हैं, आप तो मैं आपके जाने पर क्यों ना रोऊं? और देखो एक बात और दरमियान में कर दूं, इंसान मौत पर नहीं रोया करता, इंसान जुदाई पर रोता है, मौत पर नहीं रोता। हम सबका यकीन है हमने एक दिन मरना है कि नहीं यकीन? और अपने वक़्त पे मौत आनी है, ये भी यकीन है हमारा। कोई इंसान बेवक़्त नहीं मरा और ना बेवक़्त मरेगा। ये जो हम लोग कहते हैं ये फला बेवक़्त मारा गया, ये कुफ्र के जुमले हैं, ये अल्लाह को नाराज करने के जुमले हैं। कोई जवानी में चला जाए तो कहते हैं बेचारा बेवक्त मर गया। ना, लिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर एक का अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया है। जब वो वक्त आता है वो अपने वक्त पर ही जाता है, बेवक्त कोई नहीं जाता। जब ये यकीन है हमारा कि हर इंसान ने अपने वक्त पे जाना है और जिस वक्त पे जो जाता है वो उसी का वक्त है, लिखा हुआ है, तो फिर उस पर सदमा कैसा, उस पर रोना कैसा? इंसान गौर करेंगे तो मौत पर नहीं रोता कि फला को मौत क्यों आ गई। इंसान इसलिए रोता है कि मेरे से जुदा हो गया है, हमारे दरमियान फसल हो गया है, हमारे दरमियान तफरीक हो गई है, मेरे से जुदा हो गया, जुदाई पर रोता है। और मौत आनी है, उससे आ गई, हम भी आ गए। अगर हम दोनों नेक हुए तो ऊपर जाके तो मिल लेना है हमने। और यही तो माना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का, कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब मिल्कियत अल्लाह की है और हम सब ने अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। जब अल्लाह के पास जाना है, तुमने जाना है, मैंने आना है, वहां हमारी मुलाकात हो जाएगी। तो फिराक पर इंसान को रोना आता है कि बाप था जुदा हो गया, मौत पर कोई नहीं रोता। कहा बिटिया क्यों रोते हो? कहा बाप जुदा हो रहे हैं इसलिए रो रहा हूं। कहा बिटिया मुझ पर मत रो, मुझ पर रोने की जरूरत नहीं है। अब्बा क्यों? घर के एक कोने की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि घर के सिर्फ इस कोने में, उस कोने में, एक कोने की तरफ इशारा करके कहा घर के सिर्फ उस कोने में मैंने अपनी जिंदगी में 18,000 मरतबा कुरान शरीफ खत्म किया है, सिर्फ घर के कोने में। सुभान अल्लाह बनती है यहां, बेशक मत कहो। 18,000 मरतबा कुरान शरीफ मैंने सिर्फ घर के उस कोने में खत्म किया है। और जो दुनिया में और जगहों पर खत्म किया वो अलग है। कहा बेटा मुझ पर क्या रोना, मुझ पर तो अल्लाह का ही एहसान है। उन्होंने किताब लिखी तलबीस इब्लीस, तलबीस इब्लीस नामी एक किताब लिखी अरबी में। अब वो किताब उर्दू में भी उसका तर्जुमा हो गया और इंग्लिश में भी यकीनन उसका तर्जुमा हो गया। अब तलबीस इब्लीस लिखे, इंग्लिश में उसका तर्जुमा गूगल पे चले जाएं, आपको किताब मिल जाएगी।
आप देख लेंगे कि दुनिया का कोई फर्द ऐसा नहीं है कि जिस शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता हो और शैतान उसके लिए हथियार लेकर, उसके लिए सामान लेकर, उसको गुमराह करने का सामान लेकर गुम न रहा हो, फिर न रहा हो। नमाजी के लिए अलग उसका सौदा है, गैर नमाजी के लिए अलग सौदा है, मुसलमानों के लिए अलग सौदा है, काफिरों के लिए अलग सौदा है, हाजी के लिए अलग सौदा है, कारी के लिए अलग सौदा है, मौलवी के लिए अलग सौदा है, पीर के लिए अलग सौदा है। हर एक का सामान लेकर वो फिर रहा, जहां जैसा आदमी उसको मिला उसको वो सामान बेच देता है। तबाही का बर्बादी। तो फरमाया अल्लाह के पैगंबर अलैहि